अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बन रहा है पास्ता ऐसा बन रहा है कि जिसका नाम है रिकोरा स्पेनिश चीज रोल। तो रोल्स मैं इससे बना रही हूँ। ये जब भी मैं ये वाले यूज करती हूँ ओवन बेक लजानिया रोल्स चीज, तो आपका क्वेश्चन होता है कि मैं बॉयल नहीं करती हूँ इन्हें, क्योंकि ये इस पे लिखा हुआ है कि ओवन रेडी, आपको बॉईल करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मैं इसे रोल बनाने हैं तो मैं इसे पानी में से थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करके फिर, क्योंकि ये अदरवाइज रोल नहीं बनेंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब चलें, पैन रखा है हमने, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर। इसमें आपने क्रश करना है लहसुन, तो आपने हल्का सा सौटे किया। अब आपने क्या करना है, आपको ये स्पिनिश तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। तो मैंने इसे डाला है इसके अंदर। परेशान ना हो, ये बहुत कम हो जाएगी, ये बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। आप देखेंगे बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर ये इतनी सी हो गई है, बिल्कुल कम। तो इसको बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसका हो गया है, ये देखें इस तरह की हो गई बिल्कुल, और बेक भी होगी ना, तो इस इनफ। आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेन करने के लिए बोल में डाल के छोड़ दें। तो चलिए ये साइड पे रखते हैं इसे। सॉस बनाने लगे, जिसे बेशमेल सॉस भी कहते हैं और वाइट सॉस भी कहते हैं, तो बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया 4 टेबल स्पून मैं बटर ले रही हूँ यहाँ पे। 3-4 नहीं, मुझे ज़्यादा बनाना है तो मुझे ब्रेन में आ गया। मैंने 6 टेबल स्पून बटर लिया है यहाँ पे, तो आप मेल्ट होने दें। अब इसमें क्या करना है, आपने ऑल पर्पस फ्लावर जो है, इसका रेशियो ये होता है कि 2 टेबल स्पून एक उसमें जाते हैं, 1 कप अगर आप सॉस बना रहे हैं। तो मैंने तकरीबन ये बना रही हूँ 3 कप सॉस, तो इसमें 6 टेबल स्पून जाएंगे। और अब आपने इसे हल्के हल्के मिक्स करना है। और जब आप देखें कि बटर और फ्लावर मिक्स हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 3 कप दूध है, वो इसमें डालो। ये एक्चुअली 2 कप है, 1 कप और इसमें डालो। बस आपने इसको अच्छी तरह चलाते रहना है ताकि इसके ये लम्स निकल जाए। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है, क्योंकि एकदम से जब ये ठंडी होती है तो 2-3 मिनट के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो मुझे तो क्योंकि स्प्रेड करनी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करूँगी। अब आप इस वक्त अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें, क्योंकि इसमें रिकोरा चीज़ जाएगी, स्पेनिश में सॉल्ट है, तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें मैंने पिंच सॉल्ट डाला है इसमें, और पिंच ही मैं इसमें वो डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और मैं इसमें डालूँगी नटमेग का पाउडर थोड़ा सा। तो मैं इसको ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे। आप देखें बहुत स्मूथ सी हमारी सॉस रेडी हो गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर और बहुत ज़्यादा ये जम जाएगी। तो मैंने इसे ऑफ कर दिया यहाँ पे। सो इसमें आप थोड़ा सा नटमेग, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाएगी। ये भी पिंच चाहिए है इसमें। चले, हमने लिए यहाँ पे अपनी स्पिनिश, जिसे हमने बॉईल किया था या स्टीम किया था, जो भी कह लें। इसको आपने रफली चॉप कर लेना है।
आप अगर कनाडा में हैं तो आप फ्रोज़न वाली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्रोज़न मिलती है, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। जो चॉप की हुई है स्पिनच वो खरीदना है। अब हमने लेना है एक बोल, उसमें जाएगा एक अंडा, उसमें जाएगी हमारी स्पिनच, और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो रिकॉरा चीज़ है ये जा रही है। ये मेरे पास 10 आउंस का पैकेट है, वो लिया मैंने। अच्छी तरह इन्हें कर लें आप मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीज़, मोज़रेला चीज़। चलें, थोड़ी सी मैं चीज़ इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ कप के करीब। फाइन, अगेन आप इन्हें मिक्स कर लें। अब ध्यान से डालना है क्योंकि चीज़ है 2 तरह की, उसमें भी सॉल्टी है, पालक है वो भी सॉल्ट है, तो आप प्लीज़ टेस्ट कर लें। मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून डाला है, और ब्लैक पेपर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। देसी हैं तो अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो डालेंगे इसमें अपना। हाफ टी स्पून में इसमें फ्रेश पेपर्स डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, वैसे इसमें जाते नहीं, मैंने डाल दें। मिक्स कर दें अच्छी तरह। चलें, मैं ये ओवन रेडी जो मेरे पास थी मैं उनको बॉईल कर रही हूँ। दोबारा डाल देते हैं, देखें कितनी यूज़ होगी। चलें, अब आपने क्या करना है, अपना जो पैन जिसमें आपने बेक करना है इसे, वो ले लें अपना। उसको लेके आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें सॉस डालनी है आपने। इतनी सॉस हो कि आपका ये कवर हो जाए पूरा। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चीज़ नीचे बॉटम में डाल दें, और अब हम बनाते हैं अपने रोल्स। आपने बस कुछ नहीं करना, इनको रोल 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 करते 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 रोल कर देना है, यूं करके आपने इसमें रखना है। इनको स्प्रेड कर लें जितने आपको चाहिए, और उनको इक्वली आप डाल लें। जैसे मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, फिर उसके साथ साथ देखते जाएंगे कितना चाहिए। और अब आपने क्या करना है, इनको स्प्रेड कर लें। चलिए, अब आप इन्हें कर लें रोल। बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने उससे जाएं आप आराम आराम से। तो पास्ता मैंने ओवन बेक लिया था, इसे सिर्फ मैंने 3 मिनट बॉईल किया और इनको मैंने रोल कर लिया। जब रोलिंग उसमें, लेकिन आपने जब ये लजानिया शीट लेनी है, उस पे पैकेज पे पढ़ के उस हिसाब से उसे बॉईल कर लिएगा कि कितना टेम्परेचर पे आपको कितनी देर तक बॉईल करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नाउ फाइनल टाइम आ गया है। आपने सॉस लिया और इस पे डालना शुरू किया। सॉस इतनी डालें कि ये कवर हो जाए। फाइनल इस पे टॉप पे चीज़ डालें। चीज़ आप अपने हिसाब से जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लें।
चलें 30 मिनट्स के लिए 350 के लिए बेक कर रही हूँ इसमें। इसे हो गए 30 मिनट्स। अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। अब देखें कि कितना खुशबू जो आ रही है इसकी चीज़ की और कारा चीज़ की और स्पिनिच की। देखो कितने धुआं निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। मैं तो इतना गर्म ट्राई नहीं करूंगी क्योंकि बहुत डरपोक हूँ मैं मुंह जलने से। आप जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।